मंच से थोड़ी देर पहले हमारे साथी उपस्थित मुख्तार अब्बास नकवी जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, सुनो, बैठ जाओ। माननीय संघ प्रिय राहुल बनते जी। अभी कुछ दिन पहले ही आपके स्वास्थ्य की हम सबको चिंता हो गई। डॉक्टर सत्यनारायण जतिया जी के भी स्वास्थ्य की चिंता हो रही। दोनों ने लगभग 20-25 दिन या इससे ज्यादा अस्पतालों के अपने पिछले जन्म के ऋण को चुकाया है, ऐसा ही कहा जाएगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आप दोनों स्वस्थ होके और पहले से भी ज्यादा उत्साह से आज जैसे इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी और इस कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हुए, ये दर्शा रहा है कि आप दोनों पुनः स्वस्थ होकर अपने इस निश्चय को, भारत को और भारत राष्ट्र को सबसे ऊपर उठाने के कार्य को पूर्ण करने के लिए संकल्परत होकर सबसे पहले आप दोनों की दीर्घायु की मैं कामना करता हूं। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ के सभी मंचासीन अधिकारीगण, सभी माननीय आदरणीय पूजनीय बनते जी और मातृशक्ति और सभी राष्ट्रभक्त साथीगण, आज का दिवस इतिहास में एक ऐसे दिवस के रूप में याद किया जाएगा जिस दिन हम ये कह सकते हैं कि एक राजनेता के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए भारत में संविधान की हत्या कर दी। जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान हमने लिया किस लिए था? संविधान हमने लिया था स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में हम स्वयं के शासन के अंदर रहेंगे ऐसा तय करने के लिए। हम सबको ध्यान है स्वतंत्रता संग्राम का। 1857 से संग्राम प्रारंभ हुआ। क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए। मंगल पांडे का बलिदान हम सबको याद है। हम सबको याद है रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान, पढ़ा है ना हमने, खूब लड़ी मर्दानी वो तो किसके लिए लड़ी थी? किसके लिए उसने अपनी जान दे दी थी? देश के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। एक 23 साल का युवक था, जेल में उसको बंद कर दिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई। एक दिवस पहले मां मिलने आ रही है तो वो युवक की मां को यही अनुरोध है कि बाहर रोते हुए मत जाना। सब कहेंगे कि शहीद भगत सिंह की मां कमजोर निकली। मां बाहर निकलती है, जेलर देखते हैं कि अभी भी उनकी आंखों में आंसू है। जेलर पूछते हैं कि भाई मां, तेरे को तो तेरे पुत्र ने कहा कि रोते हुए नहीं जाना है। मैं तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना जीवन बलिदान कर रहा हूं, अमर बलिदानी बनने जा रहा हूं। मेरी मां रोते हुए नहीं जाएगी, पर उसके बाद भी तुम रोती हुई आ रही हो। मां का उत्तर था कि मेरे पास एक ही भगत सिंह क्यों था। ऐसे अमर बलिदानियों के बलिदान अभी अभी हमको बताया। अमर शहीद, अमर बलिदानी चंद्रशेखर, आगे क्या जोड़ते हैं हम? चंद्रशेखर आजाद। क्यों कहते हैं उनको हम चंद्रशेखर आजाद? उन्होंने तय कर लिया था कि कोई भी मेरे को मार नहीं सकेगा। मैं सदैव
आजाद रहूंगा। जब गिर गए, आखिरी गोली बची, तो उस गोली से अपनी जान दे हो गए सदा के लिए चंद्रशेखर आजाद। किसके लिए दिया था उन्होंने? भारत माता की ऐसे वंदे वंदे ऐसे अनेक बलिदानियों की लिस्ट हमारे सामने है। हमारे सामने उदाहरण है, हमारे सामने प्रेरणाएं हैं उनकी। संकल्प उनका क्या था? ये बलिदान दे रहे थे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। और स्वतंत्रता किसके लिए प्राप्त करनी है? अपना संविधान बनेगा, अपना राष्ट्र अपने संविधान से चलेगा, इस कार्य को करने के लिए। और जब यही हम लिस्ट देखते हैं अपने बलिदानियों की, तो उसी में अपने क्रांतिकारियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, तो आगे नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मेहनत की थी, मेहनत करके पढ़ाई की, बैरिस्ट्री की। बैरिस्ट्री करने के बाद में क्या आवश्यकता पड़ी थी क्रांति आंदोलन में जाने की? आराम से बैरिस्ट्री करते, मजे से रहते, शाम को क्लबों में घूमते, जीवन आराम से आनंद से बिताते। पर नहीं, उनको चिंता थी अपने साथियों की, अपने देशवासियों की, अपने सभी साथ में रहने वाले साथियों। इसके लिए जुट गए। पहले स्वतंत्रता आंदोलन में रहे और उसके बाद में हम अपना संविधान बनाएंगे, इस संविधान के कार्य में जुट गए। यह भी तो आवश्यक था। स्वतंत्रता तभी तो पूर्ण होगी जब अपना संविधान बनेगा। उस कार्य को उन्होंने पूर्ण किया। अब वही संविधान जब बन जाता है, उस संविधान के बनने के बाद में पूरे भारत में, पूरे देश में एक ही संविधान चलेगा। इस प्रण को लेकर और भी क्रांतिकारी आए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान का ध्यान रखेंगे और इस संविधान का पालन कराएंगे पूरे देश में। ऐसा हम सब लोगों ने देखा कि इसके लिए बलिदान दिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब ऐसे अमर बलिदानियों के द्वारा हमको रोपित, हमको पोषित संविधान मिल रहा है, उस संविधान को बचाना और उस संविधान के अनुरूप कार्य करना और उस संविधान की आज से 51 वर्ष पूर्व जिस तरह से हत्या हुई थी, ये नहीं हो, इस सब को देखना हम सब का कर्तव्य है। भारतीय बौद्ध संघ ने ये एक बड़ा ही पुनीत कार्य अपने हाथ में लिया। पिछले वर्ष भी मुझे ध्यान है आपने कार्यक्रम किया था, आप इस वर्ष भी कार्यक्रम कर रहे हैं और इस पुनीत कार्य को करके आप ये दर्शा रहे हैं कि भारतीय बौद्ध संघ सिर्फ हमारे बौद्ध समाज की चिंता नहीं कर रहा है, सिर्फ हिंदुओं की चिंता नहीं कर रहा है, इस सबसे ऊपर पूरे भारत वर्ष की चिंता कर रहा है। इसके लिए आपका साथी साथियों, जो 51 वर्ष पूर्व हुआ, आपातकाल को लगाया गया, आपातकाल के द्वारा हमारे सारे संवैधानिक अधिकार हमसे छीन लिए गए। हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, लिखने की स्वतंत्रता नहीं है, और जिसको चाहे शासन जेल में डाल सकता है। ना सिर्फ जेल में डाल सकता है, उसके आगे भी 10 वर्ष, 20 वर्ष, कितने भी वर्ष की सजा दे सकता है। उनकी संपत्ति को वो चाहे तो जब मर्जी शासन जब्त कर सकता है। ऐसा घृणित कार्य उस समय के शासन के द्वारा आपातकाल लाकर किया गया। हम में से अनेकों को वो ध्यान में नहीं है, हम उस समय बहुत छोटे थे या नहीं थे,
आज आवश्यकता है कि उस समय जो घटनाएं हुई उन सबको हम अपनी युवा पीढ़ी को भी बताएं। कितने बलिदान हुए पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और उसके बाद में इस संविधान को बचाने के लिए। उन अमर बलिदानियों को नमन करें हम और उनके संदेश को अपने जीवन में उतारें, युवा पीढ़ी को उस संदेश तक पहुंचाएं। ऐसा विनम्र निवेदन मेरा आपसे है और इस निवेदन को करते हुए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आज आपने अपने बीच मुझे इस अवसर पर बुलाया। आप सबको आज के इस दिवस को याद करने के लिए नमन करते हुए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।